उम्रे पर आने से पहले ख़ास तौर पर मुसलमानों को इन 7 से 8 चीज़ों के बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन चीज़ों पर अमल करके आपका सिर्फ उम्रा ही आसान नहीं होने लगा, बल्कि आप बहुत से जुर्मानों से भी बच सकते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं परदेसी उमर व्लॉग्स। मैं अपने व्लॉग में आप सबको खुशामदीद करता हूं। सबसे पहले शुरू करने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो सऊदी अरब में हरम पाक में आए, हरम पाक का दीदार करे और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करे। तो बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है उम्रे के बारे में कि उम्रा किस तरह अदा करना है। मैं इस वीडियो में आपको उम्रा अदा करने का तरीका नहीं बता रहा, बल्कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिन पर आप अमल करके आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं, आप अपने आप को जुर्मानों से भी बचा सकते हैं, और आपके लिए क्या क्या चीज़ आसानी है ये इस वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। है नंबर 1, प्लानिंग करना। प्लानिंग जब तक आप नहीं करेंगे, आपका इरादा बन गया उम्रे की अदायगी के लिए, आपने अपना वीज़ा लगाने के लिए दे दिया, जैसे ही आपका वीज़ा लग गया तो या फिर वीज़ा लगने से पहले आपको प्लानिंग ये लाजमी करनी है कि आपने उम्रे पे जाकर करना क्या है। यानी कि आपने सऊदी अरब में आकर किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इबादत जो है वो हरम पाक में ही रह के गुजर सके। 2 ही फ़्लाइट्स हैं, या तो फिर जद्दा के लिए लोग आते हैं उम्रा करने के लिए, या तो फिर लोग जाते हैं पहले मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत करते हैं, उसके बाद फिर मक्का में आके उम्रा अदा करते हैं। तो ये सिर्फ 2 ही फ़्लाइट्स वगैरह होती हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं सऊदी अरब में आने वालों के लिए। तो जो उम्रे की नीयत से आता है वो डायरेक्ट हरम पाक में चला जाता है, और जो किसी के पास रिहाइश की सूरत में आता है वो किसी बाद में जाके उम्रा अदा करता है। लिहाजा अपने प्लानिंग का आपका प्लानिंग होना लाजमी ज़रूरी है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपका हरम पाक में गुजर सके। ये ना हो कि आप ज़ियारत करने के लिए कहीं बाहर जाएं और वहाँ पर आपकी 2 से 3 नमाजें जो हैं वो हरम पाक से अदा ना हो सके, या फिर ये हो सकता है ज़ियारत करने के लिए आप गारे हीरा पर जाएं, कावड़ इतनी हो सके कि हो जाए, या फिर आप ना क्या कहते हैं नमाज फजर के लिए आप ना जा सकें। तो लिहाजा प्लानिंग अपने आप के टाइम को करते हुए, ताकि आपका टाइम भी सेफ हो और आपने ज़्यादा से ज़्यादा हरम पारे वक्त अपना गुजारें ताकि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। नंबर 2 में ये आता है कि मिकात से गुजरते हुए एहराम बांधना। एहराम किस तरह से बांधा जाता है, एहराम क्या चीज़ है, और एहराम की पाबंदियों के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। एहराम की पाबंदियां अगर आप अदाई नहीं करेंगे तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। मसलन छोटी सी बातें आपको बता दूं कि नाखून काटना, बाल कटवाना, खुशबू लगाना, ये कुछ एहराम की पाबंदियां हैं। इस पर भी मेरी एक वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने आएगी ताकि एहराम किस तरह से बांध सकते हैं और किस तरह से आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। तो इस पर भी मेरी वीडियो आएगी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि सबका इस पर फ़ायदा हो सके। हाँ, मिकात पे गुजरना। मिकात क्या है? वो जगह है जहाँ से आप हदूद हरम में दाखिल हो सकते हैं। आपको सऊदी अरब में रहकर 4 या 5 मिकात लगती हैं। इस मिकात पे भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने सबसे पहले मिकात क्रॉस करने से पहले एहराम बांधना है। एहराम बांधकर आपने नियत कर लेनी है उम्रे की। नंबर 3 पे है कि उम्रा किस तरह अदा किया जाता है। उम्रा अदा करने का तरीका सब मुसलमानों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, बहुत से कुतुब भी मिलते हैं। जो उम्रा करके आया हुआ वो आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं ताकि आपको उम्रा सही वक्त पे अदा हो सके, आपका टाइम भी बच सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आ जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि किस तरह से है। वो कहते हैं कि जिस तरह दूसरे कर रहे होंगे हम भी उनके साथ साथ कर लेंगे। इसमें मज़ाक का कोई नहीं है, लेकिन आप सीखने से ही आता है हर चीज़। तो इंसान सीखता ही रहता है, मुसलमान भूल ही जाता है।
कभी कभार जहन से भी निकल जाता है, लेकिन हर चीज़ की याद दहानी का भी वक्त होता है। तो लिहाजा मेरे मुताबिक ये है कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में इल्म लाजमी होना चाहिए कि आपने उम्रा किस तरह से अदा करना है। मिकात से गुजरते हुए एहराम बांधना है। एहराम बांध कर जब आप मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, मस्जिद हरम में, तो उसके बाद आपने तवाफ़ जैसे ही आपने स्टार्ट करना है। तवाफ़ कहाँ से स्टार्ट करना है? हिजरा अस्वद से तवाफ़ स्टार्ट करना है और 7 चक्कर लगाने हैं। तो 7 चक्कर तो इंसान वो लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद आपने नफल तवाफ़ अदा करना है। उसके बाद फिर आप जाके पानी पियेंगे। तो ये तो उम्रे का तरीका है जो कि आप सीख लेंगे। इंसान गलती कहाँ पर करता है? जाकर सफ़ा मरवा पे गलती कर लेता है। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा पे कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक एक चक्कर काउंट करते हैं। इसलिए इस तरह उन्होंने 14 चक्कर लगा लिए होते हैं। तो इस बात का जानना लाजमी होता है कि सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर, मरवा से फिर दोबारा सफ़ा तक ये दूसरा चक्कर काउंट होता है। तो आपने 7 चक्कर इस तरह से काउंट करने हैं। तो उसके बाद आपने सर के बाल कटवाने होते हैं। या तो आप कसर करवाएं या फिर आप पूरी टिंट करवा लें, बाल पूरे उतरवा लें, तो आपका उम्रा अदा हो जाता है। इस पर भी मेरी एक मज़ीद वीडियो आएगी, क्या मज़ीद डिटेल में आएगी। ये तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको सरसरी बता दिए। नंबर 4 पर यह है कि जैसे ही आप मक्का में जाते हैं तो आपने सबसे पहले होटल में जाना होता है। वहाँ पर अपना सामान वगैरह रखना होता है। उस सामान रखने में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले होटल की लोकेशन के बारे में पता लाजमन हो, ताकि कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि भूल जाते हैं कि होटल की लोकेशन किधर है। वो सिर्फ होटल के नाम से ही पता चल रहे होते हैं। आप इस तरह कीजिए कि आपको जो कार्ड दिया जाता है, कार्ड के ऊपर आप स्ट्रीट का नंबर भी लिख सकते हैं, गली का नाम भी लिख सकते हैं, और कोई जो चीज़, ताकि आपको बाद में मसला ना पेश आए। आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना आपका होटल, ताकि किसी और से अगर आप पूछें तो आपको रास्ता भी पता चल जाए। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि नंबर आपके पास लाजमन होना चाहिए, ताकि अगर आप थोड़ा सा इधर या उधर हो जाए तो आपके लवाहिकीन जो हैं वो परेशान ना हो, आपसे कांटेक्ट करके वो आपसे मिल सकें। तो आपने सबसे पहले अपने होटल की लोकेशन लाजमी अपने पास शेयर कर लेनी है। कुछ हमारे पास बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको स्मार्टफोन्स वगैरह यूज़ करना नहीं आता, ख़ास तौर पर यह मसला उनके साथ पेश आता है। तो अपना और अपने लवाहिकीन का आप सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर 5 पर यह आता है कि मेरे मुताबिक जो भी आता है वो उसने कुछ ना कोई चीज़ लेके भी जानी होती है। शॉपिंग की लिस्ट आपके पास लाजमी बनी हुई हो, ताकि आपका वक्त भी बच सके। हर चीज़ तो अपने मुल्क में मिल जाती है। यहाँ से लेके जाने वाली सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो कि तबर्रुक के तौर पे यूज़ होती हैं, और वो है जमजम और खजूरें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। और शॉपिंग की लिस्ट आपके पास रेडी हो, ताकि बच्चों के लिए शॉपिंग हो सकती है, बड़ों के लिए तो आप जो हदिया वगैरह लेके जाना चाहें, ये इंसान के अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है, और इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या किस तरह से किसको क्या चीज़ देना चाहता है। तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है। वैसे हर चीज़ अपने मुल्क में भी मिल सकती है। यहाँ से आपको लेने का थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ जो है मेड इन चाइना ही आ रही है। मेड इन चाइना होती है या मेड इन जापान, कहीं से भी जो है वो इम्पोर्ट ही की जाती है। तो लिहाजा ये बात कहना आपको था कि शॉपिंग की लिस्ट जितनी कम होगी आपको उतना थोड़ा सा वक्त गुजारने में फ़ायदा होगा और आपका वक्त भी बचेगा। एमरजेंसी नंबर्स आपको पता होने चाहिए। पुलिस नंबर्स का आपको पता होना चाहिए। वजारत हज का नंबर आपको पता होना चाहिए। जो जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप आए हैं, अगर वो आपको मिस गाइड कर रहा है या आपके साथ कुछ यानी इस एक लैंग्वेज में क्या था, बिल्ली बिल्ली, यानी कि आपसे कुछ गलत बयानी करके आपको होटल सही नहीं दे दिया, आप शिकायत भी कर सकते हैं। और ये शिकायत फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है और नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। फ़ायदेमंद इसलिए कि आप ट्रैवल एजेंसी के बारे में किसी और को बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस उनके साथ किस तरह से गुजरा, ताकि आने वाला जो है वो उस ट्रैवल एजेंसी से थोड़ा सा मोहतात भी हो सकता है। नंबर 6 में मेरे मुताबिक ये आता है कि कुछ लोग उम्रे का पैकेज लेकर तो आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर आकर हम होटल खुद से बुक कर लेंगे, ठीक है, और वो सस्ता मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से उनको वो सस्ता नहीं मिलता, बल्कि और महंगा हो जाता है। मेरा मशवरा ये है कि आप जब उम्रे का पैकेज लेकर आएँ तो एक होटल के साथ ही पैकेज लेकर आएँ, ताकि
ये हो कि आपको ज़ियारत भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जो है वो कराई जाती है, और साथ आपको शेयरिंग पे जो पैकेज वगैरह जो मिलता है वो डिस्काउंट रेट पे मिल जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप खुद से अच्छा होटल बुक करना चाहते हैं या नज़दीक से नज़दीक लेना चाहते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। नंबर 7, आजकल सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई हुई है। ऐसी पाबंदियां हैं जहां पर रहने वालों को तो कम से कम पता चल गई हैं, लेकिन उम्रे पे आने वालों को ज़्यादातर पता नहीं होता। तो आपको इसके बारे में भी बताता चलूं ताकि आपको जुर्माना बच सके, और जुर्माना भी कितना, 1000 रियाल तक आपको जुर्माना हो सकता है। जुर्माना चाहे 1 रियाल का हो या 100 रियाल का हो या 1000 रियाल का हो, जुर्माना जुर्माना होता है। जब अदा करना पड़ता है तो परदेशियों को ख़ास तौर पर बहुत दिल को दुख होता है। तो वो बात क्या है कि उम्रे पे आने वाले ख़ास तौर पर उम्रे पे आने वाले जो आते हैं मक्का में या मदीना में, वो कबूतरों को दाना डालने से बचें, ताकि कबूतरों को दाना डालने पर सऊदी अरब में पाबंदी लगा दी गई है। अब इस पाबंदी को जो की खिलाफी करेगा उसको 1000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। तो इस बात पर अमल करते हुए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात आप आगे भी फैलाएं ताकि आगे आने वाले लोगों को भी पता चल सके। ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, और कुछ एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने आपको कुछ बातें बताई, ताकि आप सब इस बातों पर अमल करके अपना वक्त भी बचा सकते हैं, अपना अच्छे तरीके से वक्त भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा सवाब भी हासिल कर सकते हैं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबका उम्रा जो आप जिस नीयत से आए हैं वो पूरी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अगर कुछ बातें बीच में रह गई हों या फिर मैं कुछ बातें स्किप कर गया हूँ, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो भी कमेंट्स रीड करे उसका आने में आपको आपका भी सवाब इसमें शामिल हो सके। लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे कुछ अगर बातें मेरे मुताबिक रह गई हों या कोई और डिस्कस करने वाली हों तो काइंडली लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 से 7 पॉइंट्स जो हैं इन पर आप लाजमी अमल करेंगे, ताकि आपका वक्त भी बचे, आप जुर्मानों से भी बचें, और आपका बहुत ही कीमती वक्त जो हरम पाक में गुजरेगा या मदीना मुनव्वरा में गुजरेगा वो आप अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है, सदका जारिया समझकर और दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे मुसलमान जो उम्रे के लिए आना चाहें वो मज़ीद पहले से ही प्लान करके कि किस तरह से उम्रा करना है, उनका वक्त भी बच सके और बहुत सी चीज़ें हो सके। काइंडली जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और सबका बहुत फ़ायदा हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।